बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी आपने। तारीख कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत डरावनी कहानी पेश करने वाला हूँ जो एक इंसान के साथ पेश आया है। और वो इंसान है भारत की। और इसने मेरे साथ फ़ोन पर बात की कि ज़िया भाई, आप इस मेरे जो कहानी है इस पर कोई क्लिप बनाकर अपने चैनल पर डाल दिए। तो मैंने इनसे पूछा कि मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी कहानी बताइए कि आपके साथ क्या पेश आया है। तो मेरे इस भारत दोस्त ने कहा कि मेरे साथ बहुत डरावनी वाली कहानी पेश आया है। तो मैंने कहा कि हाँ बोलिए, आप कैसे कहानी है आपकी। तो इसने कहा, अपनी कहानी ऐसे स्टार्ट किया है इसने कि मैं भारत का शहरी हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, इसी वजह से कि मैं ज़मीन नहीं ले सकता और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैं जंगल में रहता हूँ और अपने जंगल में मैंने एक घर बनाई है और इस घर में मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ और ज़िंदगी गुजर रही है। जीने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अपने लिए रोटी पैदा कर रहा हूँ अपनी मेहनत से। और इसी मेहनत के लिए मैं शहर जाता हूँ और वहाँ पर काम मजदूरी करके शाम को वापस अपने घर जो है जंगल में मेरा जो घर है इसमें लौट जाता हूँ और वहाँ पर सारा रात गुजारता हूँ। लेकिन मेरे सिवा इस घर में कोई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। ना मेरी बीवी है, ना मेरे माँ बाप है और ना मेरी कोई बहन है। लेकिन मैं अकेला रहता हूँ इस घर पर और अपने ख्याल खुद रखता हूँ। और न मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई मीटर लगा सकूं जिससे मेरे घर में रोशनी हो जाए और इस पर मैं अपना टाइम पास करूं। तो मैं मोमबत्ती से काम चलाता हूँ, कभी डीवी से काम चलाता हूँ, लेकिन बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है, फैसिलिटीज़ भी बहुत नहीं है मेरे पास। और मैं अपनी जो गुज़र रही हुई मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है वो बहुत खराब गुज़र रही है, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा हूँ और अपने लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर में अब जिन्नात आए हैं और वो भी एक दफ़ा जब मैं सारा दिन शहर में काम करके मजदूरी करके शाम को घर वापस आया तो मेरे घर में मैं घर में दाखिल नहीं हुआ था कि मैंने बाहर से देखा तो मेरे घर में बत्ती जला रही थी और रोशनी थी मेरे एक कमरे में। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे घर में रोशनी कहाँ से आई। मेरे घर में तो कोई लाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे घर में रोशनी है, ये क्या है। मैं बहुत डर गया। पहले तो मैं घर पर जाने से रोका, मैं डर रहा था बहुत कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं अपने होश में आया और धीरे धीरे मैं अपने घर के पास गया और दाखिल होने लगा, तो मैं जब अपने घर में दाखिल हुआ और उस कमरे तक जाने की कोशिश की, तो जब मैं अंदर नहीं गया था इस कमरे में और मैं बहुत करीब हो गया था, तो अचानक से इस कमरे से एक बहुत हैबतनाक आवाज़ आई और मेरे कानों में पड़ गई। मैं बहुत डर गया और मैं ज़मीन पर गिरा। फिर मुझे पता नहीं चला और मैं बेहोश हो गया था। फिर जब सुबह हो गई तो मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं ज़मीन पर पड़ा हूँ और वो भी कमरे के बाहर। तो इससे मैं बहुत डर गया और मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो दिन तो गुजर गई, लेकिन दूसरी दिन में जब फिर से काम के लिए चला और मैं सारा दिन काम करके थक गया और फिर शाम को आया तो फिर से मेरे घर में रोशनी थी और लाइट बज रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी तक तो ये नहीं था, अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
फिर भी मैं नहीं समझा था कि यहाँ मेरे घर पर कोई जिन्नात है। लेकिन मैं बहुत डर गया था, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा था। पहले ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरे दिन जब मैं कमरे के अंदर गया तो मेरे जब देखा तो रोशनी थी, लेकिन सिर्फ खिड़की में रोशनी थी और सारा जो कमरा था वो अंधेरा था इसमें। लेकिन जो बाहर वाली खिड़की थी जंगल के सामने, इस पर बहुत रोशनी थी और वो चमकती रहती। मैं बहुत डर गया इस टाइम कि ये क्या हो रहा है। सारे कमरा जो है वो अंधेरा है इसमें, और बाहर सिर्फ जो खिड़की है इसमें रोशनी है। ये क्या है? लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस खिड़की की तरफ रवाना हुआ कि इस खिड़की में ऐसा क्या है, तो बाहर से जब मैं इस खिड़की के सामने हो गया तो बाहर से अचानक से एक तीर आया। और जब मैंने देखा तो मैं ज़मीन पर गिरा और इस तीर से मैं बचा। और वो तीर जब दीवार पर लगा तो दीवार जो है इसको तसो-नस किया और इसको बहुत आ, जो है ना गिरा दिया इस दीवार को। ये तीर जो है ये बहुत ताकतवर और डेंजरस तीर था, लेकिन इससे मैं बच गया। तो उस शख्स ने कहा कि ज़िया भाई, मेरे साथ ये स्टोरी बहुत डेंजरस स्टोरी पेश आया है, और मैं चाहूँगा कि मैं ये आप के साथ शेयर करूँ और आप इस पर एक क्लिप बनाओ और अपने चैनल पर डाल दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मुझे सुनाइए, फिर मैं इसको मैनेज करूँगा और इस पर एक वीडियो बना दूँगा और अपने चैनल पर डालूँगा। तो दोस्तों, ये थी महारत की एक दोस्त की कहानी जो इसने मेरे साथ शेयर किया और मैंने इसको मैनेज करके आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी